हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 36वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन बी। बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन दैट ऑफ ए। चलो, तो इसको बी मान लिया जो कि है 100, और इसको ए मान लो। ए की वैल्यू कितनी है? 24% ज्यादा, मतलब 124। अभी आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो 124 है ना, ये 24 ज्यादा है। 24 ज्यादा है किसमें? 100 में। अब इसको उल्टा कंपेयर करो तो ये कितना, 100 कितना कम है? 24 ही कम है। लेकिन 24 किस में कम है? 124 में। सो इसका परसेंटेज निकालना है इनटू 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 4 से जाएगा 6 बार, ये 4 से जाएगा 3 बार और 1 बार। तो ये कितना बन गया? 600/31, जो है मेरा ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा है। बढ़ाया हमने 100 में है और उतना ही घटाएंगे हम 124 में, क्योंकि वो बढ़ने के बाद हो गया था 124। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन साइंस। तो साइंस में कितने लोग पास हुए हैं? 48%। मैथ्स में फेल कितने लोग हुए हैं? 56% फेल हुए हैं। मतलब जो बचे हुए 44% है, ये लोग क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो मैथ्स में कितने लोग पास हुए हैं अभी? 44%। 32% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। मतलब दोनों सब्जेक्ट में अगर 32% फेल हुए हैं तो पास कितने लोग होंगे? 100 माइनस 32 कितना होगा? ये 68। ठीक है, तो दोनों में बोथ कितना है? 68। हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। टोटल कितना होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले वाले सब्जेक्ट में, दूसरे वाले सब्जेक्ट में, पहले और दूसरे वाले सब्जेक्ट में। तो ये रिलेशन है, क्योंकि ये लोग ना यहाँ पे भी कंसिडर होंगे, यहाँ पे भी कंसिडर होंगे, उनको इसलिए उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 48 प्लस 44 माइनस 68। सो 44 48 कितना होगा? 88 92। 92 माइनस 68 कितना होगा? 78 88। तो ये हो गया 24%, जो है हमारा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा है, सेट थ्योरी पे बेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 45। उनमें गर्ल्स कितनी है? 40%। तो इसमें गर्ल्स को अगर हमने निकाला तो वो है 40%। बॉयज को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो बचे हुए 60%। तो इससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि 10% कितना होगा? 4.5। तो 20% कितना होगा? 9। तो ऐसे ही 40% कितना होगा? 18। जो बचा हुआ है वो कितना होगा? 27। तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 64, दैट ऑफ बॉयज इज 60। तो लड़कियों का एवरेज कितना है? 64, और लड़कों का कितना है? 60। तो हमें सम निकालना है। तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। तो ये नंबर है, और ये गर्ल्स का एवरेज, और ये बॉयज का एवरेज। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 18 इंटू 64 प्लस 27, इन दोनों के गुणा करना है, और इन दोनों का 27 इंटू 60 डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास? 45। इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लो। सो 8 गुना 4 कितना होगा? 32। 32 का यूनिट डिजिट है 2। प्लस 7 और 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अभी 2/4, सो 2/5 कितना होगा? 0.4। मतलब एक ऐसी संख्या है जो 4 से एंड होने वाली है, जो है हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आंसर किसी एक से ही मैच करेगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखो।
इसका यूनिट डिजिट है 8 और इसका है 4। सो 8 गुना 4 कितना है 32। 32 का यूनिट डिजिट है 2। तो 7 और 0, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 0। 2/5 कितना होगा 0.4। मतलब एक ऐसी संख्या है जो 4 से एंड हो रही है, जो है क्लियरली ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Successive discounts of 25%, 20% and 10% equivalent to single discount of। किसी एक चीज पे आपको 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं, 25, 20 और 10% का। तो ये टोटल मिला के इंडिविजुअल डिस्काउंट कितने के बराबर होगा, चलिए देखते हैं। तो 100 में पहले हमने डिस्काउंट लिया 25 का, 100 का 25% है 25 ही, तो घट के बच गया 75। तो अभी इसका 20% घटाना है। इसका 20% कितना होगा, इसका तो 10% है 7.5 और 20% होगा 15। तो 75 में 15 घटाया बच गया 60। 60 में कितने परसेंट घटाना है 10% घटाना है। 60 का 10% है 6, जो घट के बच जाएगा 54। तो अभी आप ध्यान से देखोगे 100 से 54 तक कितना घटा 46%, जो है क्लियरली ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of sugar decreased by 10%, then by what percent a person has to increase the consumption so that there is no change in expenditure। तो प्राइस ऑफ शुगर कितनी थी 100, 100 रुपये थी, मान लो हम 100 रुपये की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी ये प्राइस घट के कितनी हो रही है 10% से घट रही है, जो कि है 10 ही। तो कितनी बन गई 90। लेकिन क्योंकि प्राइस घटा हमें कंजम्पशन बढ़ाना है, तो हम लोग कितना कंज्यूम करे थे 90, तो हमें कितना बढ़ाना है। देखो अभी ध्यान से देखो, 100 में हमने घटाया 10, जितना घटाया उतना ही बढ़ाना है। उतना बढ़ाना किस में है 90 में, ठीक है। तो ये कितना होगा 1/9 इंटू 100। तो क्लियरली हमारा आंसर है डी। एक बार ध्यान से देख लो दोबारा। तो 10 को हमने घटाया है 100 में, जितना घटाया है उतना ही बढ़ाएंगे। जितना कितना बढ़ाना है 10 ही को बढ़ाना है, लेकिन किस में बढ़ाना है 90 में। जो बन के आएगा 1/9 इंटू 100, तो जो क्या आएगा 100/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Article is subject to two discounts of 10% and 5% before being sold if the mark price is 800। तो एक किसी आर्टिकल का प्राइस था 800, उसमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, पहले तो 10% मिला। 10% है कितना 80। 80 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया आएगा 720। तो इस 720 में हमें फिर से डिस्काउंट मिल रहा है कितना 5% का। अभी आप 720 को ध्यान से देखोगे तो इसका 10% कितना होगा 72, और इसका 5% उसका आधा होना चाहिए 36। तो इसमें से अगर 36 को निकालो तो कितना आएगा 20 निकाला 700, फिर 16 निकाला कितना आएगा 684, जो है मेरा आंसर बी। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold for rupees 528 after two successive discounts of 20 and 12%। ओके देखो किसी एक चीज का प्राइस था 100 रुपए, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम 100% मानेंगे। तो उसमें हमने घटाया 20%, जो कि 20 के बराबर है, आएगा 80। तो फिर 80 में हमें कितना घटाना है 12%। तो 12% क्लियरली क्या होता है 10% और 2%। तो 12 का 10% क्या होगा, सॉरी 80 का 10% क्या होगा 8। 80 का 1% क्या होगा 0.8 और 2% होगा 1.6, और ये दोनों मिलके बन गए कितने 9.6। तो अगर 80 में से मैंने 9.6 घटाया तो कितना बचेगा 70.4%। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है ये जो 70.4% है ना, ये किसके बराबर है 528 के बराबर है। हमें कैलकुलेट करना है 100% कितना होगा, उसको हमने x मान लिया। तो अभी उसको ध्यान से देखो, तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, हम डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। तो सब नंबर्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। 100 1 0 और 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 1।
तो 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 11। 11 होता है 2, मतलब एक और एक 2। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 मतलब है 6। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 1 क्या होगा? 6, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x। तो x की वैल्यू क्लियरली क्या होगी? 3। अभी ऑप्शंस को देखो, 7 प्लस 6 कितना होगा? 13। 13 मतलब 4, तो ये 12 होगा, 12 मतलब 3, और ये 11 होगा, 11 मतलब 2, 7 और 8 15, 15 मतलब 6। हमें चाहिए क्या? 3। कौन से ऑप्शन में है? सी, वही मेरा आंसर है। मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो 70.4 फीजिबल वैल्यूज नहीं है, इसीलिए टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The price of sugar is increased by 20%. A person wants to increase the expenditure by 8% only. By what percent should he decrease the consumption? तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। देखो, 100 रुपये में मान लो 100 किलो शक्कर आ रही है या 100 ग्राम शक्कर आ रही है, तो उसका प्राइस बढ़ा कितना? 20% से बढ़ा। तो अभी कितना बढ़ा? 20 ही तो बढ़ा, तो बन गया 120। हमने कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया, किसमें? 100 में। अभी वो जो बंदा है वो अपना एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ाने के लिए तैयार है, तो 100 से उसने बढ़ा के 8% बढ़ा के उसके उसने अपना एक्सपेंडिचर कर लिया 8। लेकिन प्राइस तो अभी भी 120 ही है ना, तो 120 से हमें 108 पे लाना है। तो कितना घटाएंगे? 12 घटाएंगे। 12 हम किस में से घटाएंगे? 120 में से घटाएंगे। तो इसका परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे, 12 से ये गया 10 बार, 10 से ये गया 10 बार, तो 10%। ऑप्शन ए, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीजीएल वाला क्वेश्चन है। An article sold for rupees 288 after two successive discounts of 25 and x%. If the marked price of the article is 480, then what is the value of x? ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, पहले तो था 480 रुपीस मेरे पास, ठीक है, ये मार्क प्राइस था। इसमें मैंने डिस्काउंट दिया कितना? 25% का। 25% होता है 1/4, तो 480 का 1/4 कितना होगा? 120। जो जितना अगर हमने घटाया तो बन गया 360। अभी 360 में कितना घटाएंगे तो बनेगा 288। अभी ध्यान से देखो, 360 और 288 का डिफरेंस क्लियरली कितना है? 60 और 12, 72। तो 72 हम लोग किस में घटाएंगे? 360 में। तो ये कितना होगा? 36 से ये गया 2 बार, ये गया 10 बार, 1/5 के बराबर है। 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज आने वाला है वो है कितना? 20%। यही तो 72 हमने घटाया 360 में ना, जो 1/5 के बराबर होगा, जो है 20%। क्लियरली लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट। ये भी सीजीएल वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 17%। जो पहले हमने किया था ना, वही वाला क्वेश्चन है। 100 में अभी प्राइस कितना बढ़ रहा है? 17%, जो बन के आएगा 117। लेकिन वो जो बंदा है ना, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए तैयार है। कितने परसेंट बढ़ाने के लिए तैयार है? 5% बढ़ाने के लिए तैयार है, जो कि है 105। तो हमें इस वाले को यहां पे लाना है, तो कितना घटाना है? 12 घटाएंगे। तो 12 को किस में घटाना है? 117 में। अभी इसका परसेंटेज निकालेंगे स्प्लिट करके, ध्यान से देखो। 117 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका 10% निकल के आएगा 11.7। ठीक है, तो हमें घटाना कितना है? 12। 12 में अगर मैं 11.7 निकाल लूं, बचेगा कितना? 0.3। अभी आप इसको ध्यान से देखोगे, ये 10% के बराबर है। और अगर ये 10% है, अगर ये 10% है, तो 1% कितना होगा? 1.17। ठीक है, 0.1% कितना होगा? 0.11। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितने के बराबर होगा? 0.3। देखो, 0.1% 0.1 के बराबर है, तो 0.3 0.3% के बराबर होगा। तो
हमारा आंसर आ जाएगा 10.3। तो डायरेक्टली आप सॉल्व करके दिखाओ। देखो 12/117 गुना 100, तो इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, तो स्प्लिट करके सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से ये सवाल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई डाउट है तो कोई कंटेंट वगैरह चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी प्राइवेट जॉब की भी आपको अपडेट चाहिए तो लिंक्डइन पे आप हमें फॉलो कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।